नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि अक्सर जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो शुरू में के जो अभी शुरू जिन्होंने करी है अल्कोहल लेना, या कभी-कभी जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं या लगातार जो पीते रहते हैं, उनको रात के समय या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उल्टी हो जाया करती है। इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उसको हम किस प्रकार से इस उल्टी को अवॉइड कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, और अगर उल्टी हो भी जाए तो हम इसको घरेलू क्या-क्या उपाय करें कि जिससे कि ये उल्टी आना बंद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अल्कोहल जो है, सब जानते हैं कि ये फर्मेंटेशन से बनता है, फलों के रस से बनता है, या कोई भी ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिससे अल्कोहल बनाया जाता है। और ये अल्कोहल जो है एक तरह से इरिटेंट होता है। ये मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन से लेकर जो हमारे खाने की नली है और जहाँ खाना रुकता है जिसे स्टमक कहते हैं, उसकी अंदर की जो झिल्ली होती है, इस सारे पे इरिटेशन करता है। और इरिटेशन हो जाने से क्या होता है कि वहाँ सूजन आ जाती है। अब जब सूजन आ जाएगी तो क्या होगा कि एक नॉजिएटिंग फीलिंग होती है कि हमें उल्टी आएगी या उल्टी आने का मन करता है, और फिर कभी-कभी उल्टी आ भी जाती है। तो मेन कारण क्या है कि ये इतना इरिटेंट होता है कि स्टमक की जो झिल्ली है उस पे स्वेलिंग ला देता है। जो लोग तो लगातार लेते रहते हैं उनकी तो झिल्ली बहुत ज़्यादा इसमें एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जो शुरू में अल्कोहल लेने वाले हैं या किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल ले लिया तो उन लोगों को उल्टी आ जाया करती। एक तो ये मेन कारण है। फिर देखिए क्या होता है, जब इतनी इरिटेशन होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, तो एसिड का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है, एसिडिटी भी ज़्यादा बनती है, जिससे खाने की नली में जलन हो जाती है। और फिर इतनी जलन होती है कि व्यक्ति को उल्टी कर लेनी पड़ती है। और कभी-कभी तो फिर उन्हें जानबूझकर अपने उँगली डालकर वो उल्टी करते हैं जिससे उन्हें राहत मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो उँगली डालकर उल्टी करेंगे तो कभी-कभी क्या होता है कि अंदर की झिल्ली जो है, गले की झिल्ली जो है, वो छिल जाती है और उससे फिर खून आने का भी डर बना रहता है। तो एक कारण तो जैसे मैंने कहा इरिटेंट है। दूसरा कारण बताया कि ये एसिडिटी बहुत बनाती है। तीसरा क्या होता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब लगातार व्यक्ति अल्कोहल लेता रहता है तो लिवर के जो उसकी जो पाचन शक्ति है जिसकी वजह से वो डिटॉक्सिफाई कर सके अल्कोहल का, तो वो नहीं कर पाता, वो कोप अप नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से भी उल्टी आनी शुरू हो जाती है या उल्टी आने का मन करता है। फिर देखिए क्या होता है कि जब हम अल्कोहल लेते हैं तो आमतौर पे जैसे मैंने एक वीडियो में कहा है कि मैक्सिमम जो है एक व्यक्ति 60 ml ले सकता है, और एक वुमेन जो है, एक लेडी है, वो 30 ml ले सकती है। तो क्या होता है कि जब ये अल्कोहल पी लेते हैं तो वो ब्लड के द्वारा लिवर में पहुंचता है, और लिवर को पता लगता है कि ये टॉक्सिन आ गया है शरीर के अंदर, एक जहर आ गया है। तो उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है, और डिटॉक्सिफाई कर कर उसे एसिल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और एसिल्डिहाइड को फिर वो आगे उसके उसको मतलब न्यूट्रल कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप अल्कोहल ज़्यादा ले लेते हैं तो एसिल्डिहाइड शरीर में बहुत ज़्यादा चला जाता है, सारे ब्लड सर्कुलेशन में। ऐसे क्या करते हैं, एसिल्डिहाइड जब चला जाएगा तो फिर देखिए ये हार्मफुल होता है। और उसकी वजह से जो ब्रेन के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर होता है, जो हमारी वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से भी फिर उल्टी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एसिल्डिहाइड जब ज़्यादा हो जाएगा वो एक तरह से अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाती है। इसकी चर्चा हम और किसी वीडियो में करेंगे कि अल्कोहल पॉइजनिंग में क्या क्या सिम्टम बनते हैं। लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि एसिल्डिहाइड की वजह से ब्रेन में जो वोमिटिंग सेंटर कंट्रोल करता है वो डिस्टर्ब हो जाने से फिर उल्टी आती है। फिर एक बात और होती है कि जो अल्कोहल लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पेशाब भी बहुत आता है। जब पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा तो क्या होगा कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से भी फिर क्या होता है, जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, पानी की शरीर में कमी हो जाएगी, तो तब भी फिर नॉजिएटिंग फीलिंग होती है कि उल्टी आने का मन करता है, और फिर ऐसे व्यक्तियों को उल्टी भी आ जाया करती है।
तो ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति को उल्टी आती है। अब बात करते हैं कि इससे हमें प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, प्रिवेंशन के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट तो यह है कि आप अल्कोहल का सेवन ही बंद कर दीजिए। अल्कोहल लेना एक पॉइजनस है, एक शरीर के, हम ईश्वर ने इतना बढ़िया हमें शरीर बना के दिया है और उसको हम खुद ऐसे जहर या ऐसा टॉक्सिन शरीर के अंदर डालेंगे तो फिर देखिए शरीर को नुकसान होना होना ही है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ये जो अल्कोहल है इसका सेवन करना ही नहीं चाहिए। फिर देखिए, जब भी अल्कोहल लेना है कभी भी फिर खाली पेट नहीं लेना है। अगर खाली पेट अल्कोहल पिएंगे तो वही जाके इरिटेंट है। अगर पेट में और कुछ नहीं पड़ा है तो वो सारी अंदर की जितनी झिल्ली है उसको स्वेलिंग ला देगा। तो इसलिए अल्कोहल पीने वालों को चाहिए कि पहले वो कुछ ना कुछ खा लें, अच्छी मात्रा में खा लें, जिससे कि वो अल्कोहल का असर जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर असर कम आए और फिर जिससे कि फिर उल्टी ना हो। तीसरी बात, हमेशा अल्कोहल को कम मात्रा में लेना चाहिए। ज़्यादा अधिक पीने से क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति की हैबिट बन जाती है। क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमें किक नहीं मिली, हमें मज़ा नहीं आया, तो वो क्या होता है कि उसकी डोज बढ़ती चली जाती है। और जब जब जैसे जैसे डोज बढ़ती चली जाएगी, लिवर को नुकसान होता जाएगा, दिल को नुकसान होता चला जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, किडनी पे डैमेज होंगे, बहुत सारे शरीर में नुकसान होते हैं। और उसकी वजह से कोशिश ये करें कि अल्कोहल की एक लिमिट जो है उतना ही अल्कोहल लेना चाहिए। फिर बात करते हैं कि देखिए, अल्कोहल मैंने पीछे भी कभी एक वीडियो में बोला है कि जो अल्कोहल जो है इसकी भी लेने का तरीका है कि आप एक बड़ा गिलास लें, जो किंग साइज का ग्लास होता है वो लीजिए। उसमें एक पैग मतलब 30 ml डालिए और उसको पूरे वाटर से या सोडा से उसे बिल्कुल डाइल्यूट कर दीजिए। और घड़ी देखकर 1 घंटे में एक ग्लास को ख़त्म करना है। उससे पहले अल्कोहल का जो है दूसरा पैक नहीं बनाना है। उससे क्या होगा कि 1 घंटे के अंदर एक तो वो अल्कोहल धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर। दूसरी बात यह है, लिवर को मौका मिल जाएगा कि उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए उसे समय मिल जाएगा, उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो डाइल्यूशन जो है और ड्यूरेशन जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसलिए अगर फिर सेकंड पैक भी लेना है तो कम से कम 1 घंटे में एक पैक को ख़त्म करना है। पूरा वाटर से भर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, आपको उल्टियाँ भी नहीं आएंगी, आपको दिल कच्चा कच्चा भी नहीं होगा, उल्टी आने का मन भी नहीं करेगा। अब तो ये कुछ तो बातें मैंने बताई कि भाई हमें क्या प्रिवेंशन के लिए करना है। अब बात करते हैं कि मान लो आपको उल्टी हो गई या दिल कच्चा कच्चा होना शुरू हो गया, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आमतौर पे सवेरे के समय जब उल्टी आती है तो अगर उल्टी आती है उसे उल्टी को कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद अब आइस क्यूब्स जो होते हैं, जो फ्रिज में बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, उसको चूसिए। चूसने के बाद थोड़ी देर बाद आप एक ठंडा दूध ले लीजिए। एक आधा कप दूध लेकर आप फिर बिस्तर पे जाके सो जाइए, रेस्ट कर लीजिए। जिससे कि क्या होगा कि वो एसिड जितना है न्यूट्रल कर देगा और जितनी एसिडिटी बनी हुई है उसको भी वो जो मिल्क है वो उसको हटा देगा। और एक अच्छी नींद ले लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको उल्टी नहीं आएगी। अगर मान लीजिए आप सो नहीं सकते या आप उठिए उसके बाद लगता है कि अभी भी मुझे रेस्टलेस है, पेट में दर्द है, उल्टी आने का मन करेगा, तो उस दिन आप ब्रेकफास्ट में केवल ठंडा दूध दिन में 3-4 बार 5 बार लेते रहिए। या दूध की बनी चीज़ें खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं, सूजी की खीर खा सकते हैं, बेसन की खीर खा सकते हैं, चावल की खीर खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं। तो इन चीज़ों को, दही नहीं लेना होगा, लेकिन इन चीज़ों को खाने से क्या होगा कि सूदिंग इफेक्ट आएगा। आपकी जो स्टमक के अंदर की जो झिल्ली है उसकी स्वेलिंग को रेस्ट मिलेगा। और उस दिन नेक्स्ट डे और रात तक आपको ज़्यादा ना खाएं, बिल्कुल हल्का खाना खाएंगे तो क्या होगा कि बॉडी जो है एडजस्ट कर लेगी। क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, ये खुद ही अपने आप जितने भी वियर टियर होते हैं उनको ये ठीक कर लेता है। केवल हमें सहारा देना होता है। डॉक्टर भी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो शरीर ठीक नहीं करता, शरीर तो अपने आप ठीक होता है। हम केवल उसे हेल्प करते हैं कि जिससे हमारा शरीर ठीक हो जाए। अगर इसके बाद भी देखिए, अगर उल्टियाँ ज़्यादा आती हैं तो आप
ORS सॉल्यूशन आता है जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, आपके शरीर में सोडियम पोटेशियम की कमी ना आ जाए, तो ORS का सॉल्यूशन बनाकर 2 चम्मच 1 ग्लास पानी में घोलकर थोड़ा थोड़ा सिप्स ऑफ वाटर अगर आप पीते रहेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं आएगा, आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर उल्टियाँ नहीं रुकती हैं तो फिर देखिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। वो एंटी एमेटिक ड्रग्स देंगे, वो एंटासिड्स देंगे या और जो एसिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं उनका वो देंगे और धीरे धीरे वो आप ठीक हो जाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, फिर दोबारा कहता हूँ, ये पॉइज़न है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाने के लिए और बहुत अच्छे साधन हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए बहुत अधिक मेथड हैं। केवल अल्कोहल जो है एक सस्ता आसान रास्ता व्यक्ति को दिखाई देता है जिसका वो सेवन करते हैं, लेकिन धीरे 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 लीवर उनका कॉप अप नहीं करता है, लीवर डैमेज हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, लीवर में फाइब्रोसिस हो जाती है और उसके बाद फिर डॉक्टर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं और उसके बाद भी पता नहीं कि वो आप ठीक होंगे या बॉडी जो है उसे रिजेक्ट कर देगी, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसलिए इस रास्ते को छोड़ देना ही सबसे अच्छा रास्ता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय।